नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप यहाँ से सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना भी नोट्स दिया जा रहा है वो स्पेशल जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर JCERT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से एक बार अवश्य तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ है तो आप यह अवश्य समझिएगा कि आपके यहाँ पर इस PDF से पूरा के पूरा प्रश्न हूबहू छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक का बना हुआ है। आप बाहर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। 0.4 को प्रतिशत में बदलने पर आएगा। 0.4 को प्रतिशत में बदलने पर आएगा 10%, 20%, 30%, 40%। ये पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। जब भी देखिए मैथ की क्लासेज होती है पेन कॉपी आप लेकर के बैठा कीजिए और यहाँ पे जितना जल्द आप बना सकते हैं बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है एक्यूरेसी भी बढ़ाना है। ठीक है, तो 0.4 का प्रतिशत में मान क्या होगा? तो ये 0.4 ये किस में है? दशमलव में कहेंगे। क्या है? दशमलव में कहेंगे। जब भी दशमलव को भिन्न में बदलना पड़ेगा, जब भी दशमलव को यहाँ पर हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा तो उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो 0.4 और प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुना करना पड़ता है। 100 से गुना कर दिए। अब ये दशमलव है, इसको यहाँ से दशमलव का चिन्ह जब हटाएंगे तो कितना नीचे बैठेगा? 10 बैठता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 बैठेगा। 2 अंक के बाद रहता है तो 100 बैठता। तो 10 से ये 100 कट गया 10 बार में, आपके पास बचा 4 गुने 10 यानी 40। तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। 40% किस में है? डी में है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 1200 का 50% का मान क्या होगा? 1200 का 50% का मान क्या होगा? यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का है। 200, 300, 400 या 600 क्या होगा? 1200 का 50%। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1200 यही लिखा हुआ है। का मतलब होगा गुना और 50%। ठीक है, क्या हो जाएगा आगे? तो 1200 गुने 50, जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या होता है? 100 बैठता है। तो 100 से ये 1200 कितना बार में कटा? 12 बार में कटा। अब 12 गुने 50 गुना कीजिएगा तो 12 पच्चे होता है 60 और 1 0 ये है 600, यानी 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 600 डी में है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कहीं भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर JCERT किताब दिखा दिया गया है कि कहाँ से किस में है। ये क्लास 7 में आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास 7 में आपको यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ चैप्टर आप जाके देखिएगा वहाँ पे। उसका हमने इसके पहले आप देखे होंगे, उसमें किताब का भी सारा प्रश्न हमने दिखा दिया कि क्या क्या है। ठीक है, उसको बना लेना है आपको। और नहीं बना पाते हैं तो यहाँ से देखिए मैथ की क्लासेस जो आपकी चल रही है, जो केवल मैथ की क्लासेस करना चाहते हैं उनको यहाँ पर 200 रुपये में मैथ का सारा नोट्स PDF और वीडियो क्लासेज करवाया जा रहा है। आप सभी यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा मैथ के लिए स्पेशल। ठीक है, चलिए कौन सी राशि का 25% 500 के बराबर होगा? कौन सी राशि का? ठीक है, कौन सी राशि का 25% 500 के बराबर होगा? ए ऑप्शन है 1000, 2000, 3000, 4000। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी राशि का 25% 500 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए अगर बनाने के लिए है तो हम मान लेंगे x है। वह राशि कौन है? x है। तो x का 25% किसके बराबर है? 500 के बराबर है। x का 25 गुने 25% मैंने 25/100 बराबर कितना हो गया? 500। अब तिरछा तिरछी आप गुना कर लीजिएगा तो आपके पास आएगा x गुने 25 बराबर क्या हो जाएगा? तब 500 गुने 100। ठीक है, यही आ रहा है। 25 से आप काट सकते हैं। 25 से 25 दूनी 50 और ये 0 2 20 हो गया। ठीक है, अब 20 गुने 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2000 आ जाएगा। ठीक, तो 2000 आंसर होगा। 2000 बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किस राशि का 12% 360 है? किस राशि का 12% 360 है? CG टेट 2015 का
ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वह राशि x है। देखिए, अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो राशि दिया गया उसका 12% निकाल के देखिएगा, 360 आता है, वही आंसर होगा। तो 1000 का हम 12% निकालेंगे। जल्दीबाजी में आप चाहते हो 12% निकालेंगे तो 12/100, ये खत्म हो गया। ये होगा कितना, 120। अगर 2000 का निकालेंगे तो 2000 गुने कितना हो जाएगा, 12 बट 2000 का 12%, 12/100, तो ये 100 कट गया, 240 होगा। अगर 3000 का निकालिएगा तो 3000 गुने 12/100 की जगह कट गया, 12 तिया 36, 360, तो 3000 का है। तो आप ऐसे भी देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर भी चेक कर सकते हैं, अगर आप जल्दीबाजी में चाहते हैं तो। और नहीं तो एक नियम पर चाहते हैं तो आप मान सकते हैं किस राशि का, तो ये वह राशि x है, उसका 12% कितना है, बराबर 360 है। अब आपके पास हो जाएगा x गुने 12/100 बराबर हो गया 360। अब यहाँ 360 की 54 है, तीछा तीछे गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास x गुने 12 बराबर 360 गुने 100। ठीक है, यहीं से काट लेते हैं, ऊपर ऊपर देखिए गुना है तो कट जाता है, 12 तिया 36 हो जाएगा और 1 0 30, 30 गुने 100 की जगह 3000 इसका आंसर होगा। 3000 सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 50% का मान भिन्न में क्या होगा। बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। 1/2 है, 3/2 है, 4/5 है, 6/5 है। ठीक है, तो 50% है, 50% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। भिन्न मतलब अंश बट्टे हर, तो प्रतिशत हटाइएगा, नीचे 100 बैठेगा। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो 1/2 आया। और ये अब क्या है, भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, तो 1/2 भिन्न, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 15% का मान दशमलव में क्या होगा। 15% का मान दशमलव में क्या होगा। 1.5, 0.15, 0.015, 1.05। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 15% का मान दशमलव में क्या होगा। प्रतिशत दिया है, उसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत दिया है 15%, इसको हम क्या करेंगे, 15% को हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा, 100। इसको दशमलव बदलना है, दशमलव बदलना है तो नीचे 2 को 0 है, तो अंश में क्या कीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, तो 2 अंक यानी 5 1, उसके बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.15। ठीक है, नीचे 2 को 0 तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, 3 को 0 तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.15 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम का 50% 1000 रुपया है, तो एम का मान क्या है। MP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एम का 50% 1000 रुपया, तो एम का मान क्या है आपको बताना है। ठीक है, देखिए एम का 50% यानी आप कीजिएगा एम गुने 50/100 बराबर कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, तीछा तीछे गुना करेंगे तो एम गुने 50 बराबर 1000 गुने क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 50 से काट लीजिएगा, 50 दूनी कितना हो गया 100, 1 0 और इसमें लगेगा, और 20 से 100 में गुना कीजिएगा तो 2 1 कम 2 रहेगा और 3 0 बढ़ जाएगा, यानी 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 किस में है, सी में है, तो सी इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, राम के पास 2500 रुपये था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, धन दिया हुआ है, राशि कितनी थी और खर्च दिया हुआ है, और खर्चे बताना है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं है। 2500 रुपया है, उसका 40% खर्च कर दिया, तो 2500 का 40% आप निकाल दीजिए, जो आपको आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 का 40% यानी हम इसमें क्या करेंगे, तो आप आगे कीजिएगा, इसमें 2500 का है मतलब गुना, और 40% मतलब 40/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 चौके 100 हो गया, और 1 0 बचा हुआ तो जिसको यहाँ लाएंगे, यानी 1000 रुपये इसका आंसर होगा। 1000 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जिसका प्रतिशत हमको ज्ञात करना रहता है उसका संख्या पता होना चाहिए और कुल संख्या पता होना चाहिए। इसके पहले का जो टाइप 1 टाइप 2 बताया गया उसमें क्लियर किया गया था आपको। अब देखिएगा, तो ये कब आया था, हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने बताइए, कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल है आपके 50,
लड़कियां कितना है, लड़कियां कितना है आपका, लड़कियां है 40। तो बताइए लड़का का संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़का का संख्या हो जाएगा 50 में से आप घटा दीजिएगा इस 40 को, तो 50 में से 40 घटाइएगा तो 10, यानी 40 लड़कियां और 10 लड़के हो गए। ठीक, अब प्रतिशत किसका पूछ रहा है, लड़का का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे हम लोग निकालते हैं, तो लड़का का प्रतिशत निकालना है तो हमको चाहिए लड़का का संख्या, लड़का का संख्या बट्टे कुल संख्या, जो विद्यार्थियों का होता है वो कुल संख्या नीचे होता है और इंटू क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो लड़का का संख्या आपका 10 आया है, कुल संख्या आपका 50 है और इंटू कीजिएगा 100, तो 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, यानी 20% लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कों का प्रतिशत 20 है, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछेगा तो टोटल प्रतिशत कितना होता है 100, तो 100 में से 20 यानी 80, तो 80% लड़कियां तो 20% लड़के। क्लियर, चलिए 20% किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मोनी गणित की परीक्षा में, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है। मोनी गणित की परीक्षा दे रही है जिसका पूर्णांक कितना का है, 80 अंक का है और उसमें लाती कितना है 60 अंक। प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको हर सभी को इसका जरूरी पड़ता है कि परीक्षा इतना का हुआ था और अंक कितना आया तो उसको प्रतिशत में कितना हुआ। ठीक है, ये राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हमको प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना रहता है तो कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर लेते हैं प्राप्तांक और नीचे लेते हैं पूर्णांक, जितना हुआ है कुल पूर्णांक और इंटू कितना करते हैं 100। ठीक है, प्राप्तांक आपके पास कितना है 60 अंक लाई है और पूर्णांक कितना का था 80 का था और इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, 20 चौके 80 और 20 बच्चे क्या हो जाएगा 100, हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कट गया। अब 4 से देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और 30 से एक कितना बार में कट जाएगा आपको, 2 से 15 बार में, तो 15 बच्चे कितना हो जाएगा 75, यानी 75% इसका राइट आंसर होगा डी, 75% हो जाएगा। ठीक है, 75% हो जाएगा, राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपये था, मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपये हो गया, घटे हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। बिहार टेट 2021 का प्रश्न है। 30% होगा, 16.2/3% होगा, 50% होगा, 70% होगा, कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पेट्रोल का मूल्य सबसे पहले कितना था 60 रुपये था, अब पेट्रोल का मूल्य में कमी हुआ तो कितने रुपए हो गया 50 रुपये हो गया, तो घटा हुआ मूल्य, तो मूल्य कितना घटा, तो इसको घटा लीजिए 60 में से 50, 10, यानी घटा हुआ मूल्य 10 रुपया है और इसी घटे हुए मूल्य को अब प्रतिशत में लाना है। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य को प्रतिशत में लाने क्या 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 करेंगे, तो सबसे पहले घटा हुआ संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे और बट्टे क्या होता है कुल मूल्य, जो शुरू बार रहता है, जो प्रारंभिक मूल्य रहता है, तो कुल मूल्य शुरू बार कितना था 60 और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, 1 0 कट गया, यानी आपका हो गया 100, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 तिया 6 और 2 50 से 100, यानी कितना हो गया 50/3%, या इसी को पूर्णांक बदलिएगा, तो 50/3 को जब हम पूर्णांक बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 2 20 बचा, 3 छक 18, ये 2 बच गया। ठीक, तो ये पूर्णांक को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 16 पूर्णांक, जो शेष आया वो ऊपर और जो यहाँ पर भाजक है, ठीक है, जो यहाँ पर भाजक है ये नीचे आता है, तो 16.2/3%, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 16 3 48 और 2 50, 50/3 हो गया। ठीक है, तो 50/3 को पूर्णांक में इस तरह से हम चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भागफल लिखाता है, फिर यहाँ पर शेषफल लिखाता है, फिर यहाँ पर भाज्य लिखाता है, इस तरह से आप पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। पुराना मोबाइल 500 रुपये में ख़रीदा गया और उस पर ऊपरी व्यय 200 रुपया किया गया। अब इस मोबाइल को 600 रुपये में बेच दिया गया। मोबाइल पर लाभ या हानि ज्ञात करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक मोबाइल 500 रुपये में खरीदे, 500 रुपये में हम खरीदें, उसके बाद उस पर ऊपरी व्यय मतलब ऊपर से और खर्च करना पड़ा हमको 200 रुपया, 200 रुपया और लगा दिए। अब मेरा मोबाइल का कीमत हो गया 700 रुपया, यानी हमारा जो ख़रीदने का कीमत हो गया क्रय मूल्य साइकिल पर वो 700 रुपया होगा। ठीक है,
700 हो गया ये मोबाइल का। अब इस मोबाइल को 600 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। 700 रुपया बनवाते तक लगा और हम बेच दिए इसको फिर 600 रुपये में, ठीक है। कौन बड़ा हो रहा है बताइए? तो बड़ा हो रहा है क्रय मूल्य, और बेच दिए मतलब 600 रुपये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य छोटा हो रहा है, क्रय मूल्य बड़ा हो रहा है। तो जिसमें क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा वह हानि होता है। तो पहला चीज़ तो हानि हो गया क्लियर। और हानि बराबर क्या होता है? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हुआ था? 500 और 200 700 हुआ था। तो 700 और माइनस कितना हो जाएगा? 600 बराबर 100 रुपया जो है आपको हो जाएगा हानि, ठीक है। हानि 100 रुपया किस में है? बी में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक पुस्तक 100 रुपये में खरीद कर 125 रुपये में बेच दिया जाता है। लाभ एवं लाभ प्रतिशत बताएं। ऑप्शन है लाभ 25 रुपया, लाभ प्रतिशत 50%, लाभ है 50 रुपया, लाभ प्रतिशत 25%, लाभ 25 रुपया, लाभ प्रतिशत 25, यह सभी, ठीक है। देखिए पुस्तक 100 रुपये में खरीदा गया 100 रुपये में, यानी क्रय मूल्य जो है आपको 100 रुपया हो गया, ठीक। 125 रुपये में बेचा गया, तो बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 125 रुपये, ठीक है। अब लाभ एवं लाभ प्रतिशत बताइए, तो ऑटोमेटिक है लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, मतलब विक्रय मूल्य 125 तो क्रय मूल्य 100, तो कौन बड़ा होगा? विक्रय मूल्य। तो जिसमें विक्रय मूल्य बड़ा होता है वो क्या होता है बताइएगा? लाभ होता है, ठीक है। और लाभ बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है बताइए? 125 रुपया, 125 और माइनस 100 बराबर कितना हो गया? 25 रुपया, ठीक है। लाभ निकला, लाभ कितना निकला? 25 रुपया निकल गया है आपका, ठीक ना। तो एक प्रश्न होगा कि लाभ 25 वाला होगा, लाभ 25 वाला होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपको याद होगा? लाभ गुने 100 और बट्टा क्या होगा? क्रय मूल्य, बट्टा क्या होगा? क्रय मूल्य। लाभ कितना है आपको? 25 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये में खरीदा गया है, 100 कट गया, बचा 25, यानी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी लाभ भी 25% होगा और लाभ प्रतिशत भी 25% ही होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, एक पेन 500 रुपये में खरीदकर 450 रुपये में बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ 10%, हानि 10%, लाभ 20%, हानि 20%। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए 500 रुपये में खरीदा गया है, तो क्रय मूल्य कितना है पेन का? 500 रुपये, ठीक है। 450 रुपये में बेचा गया है, बेचने की कीमत कम हो गई है, विक्रय मूल्य 450 रुपये। लाभ या हानि की पहले बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य बड़ा हो रहा है, दोनों में कौन बड़ा है? क्रय मूल्य बड़ा है। क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा? हानि होगा। आपको बताया है यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ और क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि, ठीक है। हानि होगा, पहला क्लियर हो गया कि हानि होगा। अब हानि बराबर क्या होता है? तो बड़का में से छोटका, तो बड़का है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है? 500, क्रय मूल्य कितना है? 500 और माइनस कितना हो जाएगा? 450, यानी 50 रुपया हो गया, ठीक है। लाभ कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। अब लाभ 50 रुपये हो गया। अब लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। यहाँ पे देखिए 500 रुपये में खरीद कर 450 रुपये, तो हानि हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? लाभ नहीं, हानि हुआ है, हानि। तो अब हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो हानि हुआ है 50 गुने 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 और बट्टा क्या है आपका? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 500, ठीक है। 100 पचे कितना हो गया? 500 और 5 देहम कितना हो गया? 50, यानी 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। हानि कितना होगा? 10%। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक पंखा 600 रुपये में खरीदा गया और 20% हानि पर बेचा गया। पंखा का विक्रय मूल्य बताइए। बिहार टेट 2021 का प्रश्न है। 380, 280, 480, 580 क्या होगा, ठीक है। एक पंखा 600 रुपये में खरीदा गया ना, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपये और 20% हानि पर बेचा गया। हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर कितना है? 20%। तो पंखा का विक्रय मूल्य बताइए। तो पंखा का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है, ठीक है। हम लोगों ने एक फार्मूला देखा हुआ था
कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ हानि। तो यहाँ पे हानि है तो माइनस हानि, 100 माइनस हानि और बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है बताइए। पंखा 600 में खरीदा गया तो क्रय मूल्य 600 है। 100 माइनस हानि, हानि कितना है 20%, तो 100 में से हम 20 यहाँ पे घटाएंगे और बट्टे कितना होगा 100। 100 से 600 कितना बार में कटा 6 बार में, तो 6 हो गया। गुने 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80 होगा। तो 6 गुने 80 कितना हो गया 8 6 48 480, ठीक है, 480 रुपया हो गया। तो 480 रुपया सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, राम उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन या कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने दिन में पूरा होता है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे। तो 15 × 10 बट्टा 15 + 10, ठीक है। 15 × 10 कितना हो गया 150 और 15 + 10 कितना हो गया 25, ठीक है। तो 25 छक्के कितना होता है 150, यानी हो गया 6 दिन। 6 दिन किस में है, ए में है, राइट आंसर इसमें है। देखिए सूत्र को पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह का एकदम सेम एज प्रश्न रहेगा तभी यह सूत्र फॉलो होगा। अगर इसमें इधर उधर करता है तो आप इसमें इस सूत्र का अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि ए किसी कार्य को इतना दिन में, बी उसी कार्य को इतना दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, उसमें यह केवल सूत्र चलेगा, ठीक है, उसमें केवल यह सूत्र चलेगा। चलिए अगर लंबा विधि से देखिएगा तो श्याम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना किया बताइए, 1/15 भाग। और राम उसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना किया, 1/10 भाग। आगे क्या होगा, भिन्न का जोड़ हो गया। 15 और 10 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 10 का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 से देते हैं, 15 और 10 का यहाँ पर है तो पहले 5 से होगा, ठीक है। 5 × 15, 5 × 2 = 10, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 × 25 30, 30 आ गया आपका, 30 आ गया। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 × 30, ठीक है, और 3 एकम 3, ये कितना हो गया 5/30 हो गया। काटेंगे 1 × 5 = 5, 1 × 6 = 6, यानी 1/6। तो एक दिन में 1/6 भाग काम करता है तो पूरा कितना दिन में करेगा बताइए, 6 दिन में करेगा। 6 दिन में करेगा, 6 दिन ही तो आया आंसर। आप शॉर्ट से बनाए तो भी, लॉन्ग से बनाए तो भी आपका आंसर आता है 6 दिन। बाकी यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे आपको हम कम करते जा रहे हैं कि आप स्पीड में बनाइए। 15 × 10 बट्टे 15 + 10, एकदम रटाक से काम कीजिए, 6 दिन आंसर मार के जाइए। लंबा विधि से बनाइए तो 1/10 + 1/15 आया, इसको सॉल्व कीजिए 1/6 दिन, ठीक है, और पूरा होने में 6 दिन लगेगा। चलिए इस प्रश्न का आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। शीला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करती है और सीमा उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं। ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। 60/7 दिन, 7/60 दिन, 60/9 दिन या कोई नहीं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो शीला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करती है और सीमा 15 दिन में, दोनों मिल के कितना दिन। सेम ट्रिक है तो क्या हो जाएगा, अगर शॉर्ट विधि से चलेंगे हम लोग तो 20 × 15 बट्टा हो जाएगा 20 + 15, ठीक है। 20 × 15 कितना हो जाएगा बताइए 300 और 20 + 15 कितना हो गया 35, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 से लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 × 7 = 35 और 5 से कितना बार में 60 बार में 300 कटेगा, ठीक है। तो 60/7 दिन इसका आंसर होगा। 60/7 किस में है, तो ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग लंबे विधि से बनाएंगे तो 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20, 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15, ठीक है। 20-15 का आप जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 60 से कटेगा, 15 भी 60 तक आएगा, ठीक है। इसे बना लीजिए 20 और 15 तो 5 से लीजिएगा, 5 × 20, 5 × 15, 3 × 12, 25, 60। एलसीएम आपका आ गया 60, ठीक है। 20 × 60 हो गया, 20 × 60, 3 एकम 3 हो गया, 15 × 60, 4 एकम 4 हो गया, यानी कितना हुआ तो 60/7 60 दिन, ठीक है। तो एक दिन में इतना काम होता है
तो काम को पूरा होने में कितना लगेगा, जस्ट पलट दीजिएगा 60 ऊपर 7 नीचे, यानी 60/7 दिन, यही इसका आंसर होगा। और 60/7 दिन आपको इसके शॉर्ट से ही बताया गया था, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। रमेश, सुरेश और महेश किसी कार्य को 10 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30/11 दिन, 60/11 दिन, 40/11 दिन या कोई नहीं। ठीक है। तो रमेश, सुरेश और महेश किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न अलग अलग नहीं है। रमेश है, जो शुरू बार रमेश है, फिर सुरेश है, फिर महेश है। और यहाँ पर डिजिट में देखिएगा तो पहले 10 दिन है, 20 दिन है और 30 दिन। इसका मतलब रमेश 10 दिन में समाप्त कर रहा है, सुरेश 20 दिन में समाप्त कर रहा है और महेश 30 दिन में समाप्त कर रहा है। क्लियर। तो 30 दिन में समाप्त कर रहा है, यहाँ पे दे दिया। यानी ये 10 दिन क्या चीज़ है बताइए, एक्स है। ये 20 क्या है, वाई है। और ये 30 क्या चीज़ है, जेड है। शॉर्ट मेथड के लिए एक्स वाई जेड का आपको पता चल गया। ठीक है। तो आपको होता क्या है, यहाँ पे कार्य पूरा करने में लगा समय। तो देखिए यहाँ पे संक्षिप्त विधि कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो एक्स वाई जेड सबसे पहले लिख लीजिए। एक्स वाई जेड सबसे पहले लिखना है। एक्स वाई जेड हो गया। फार्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड बट्टा क्या होता है, तो देखिए ऐसे चलेंगे। पहले लिखेंगे एक्स वाई, फिर प्लस दीजिएगा, फिर वाई से जेड, वाई जेड, और फिर लिखेंगे तो जेड से एक्स, फर्स्ट और लास्ट, प्लस जेड एक्स। यही हो गया ना। अब देखिएगा तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया। तो एक्स कितना हो गया 10, वाई कितना हो गया 20 और जेड कितना हो गया 30। ठीक है। कितना हो गया 30 हो गया आपका। एक्स वाई इंटू जेड 30 हो गया। अब नीचे कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई, तो एक्स वाई मैंने 10 × 20 हो गया, 10 × 20, वाई जेड मतलब 20 × 30, और फिर लास्ट चलेंगे 30 × 10 जेड एक्स प्लस 30 × 10। देखिए यहाँ पे किया हुआ सब चीज़। यहाँ पे आपको नोट्स PDF हम इसी तरह बना के दे देते हैं कि आपको किसी तरह का हल करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए सब कुछ किया हुआ। अब यहाँ पे हो गया 20 दही हम 200, 30 × 20 करेंगे तो 600 और 30 × 10 करेंगे तो 300। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, यदि 10 × 20 × 30। ठीक है, यही है ना। अब बट्टा में कितना आ गया, तो 2 6 8 और 3 11, 1100 आ गया। यही आ गया 1100 ना। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 30 × 2, 30 × 2 यानी क्या बचा 60, और बट्टा यहाँ क्या बच गया 11, यानी 60/11 दिन लगेगा जब तीनों मिलकर कार्य को करेंगे। ठीक है। तो 60/11 दिन इसका राइट आंसर होगा। और 60/11 किस में आया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 60/11 आपका ऑप्शन बी में है। अब इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म मेथड से भी देखेंगे कि क्या कुछ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है। आप लोग इसमें पूरा अच्छा से बनाइएगा। रमेश कितने दिन में कार्य कर रहा था, 10 दिन में कार्य पूरा करता है। तो रमेश का 1 दिन का कार्य निकालिए तो कितना होगा 1/10 भाग। सुरेश 20 दिन में कार्य पूरा करता है, तो सुरेश का 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/20 भाग। महेश 30 दिन में कार्य पूरा करता है, तो महेश का 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/30 भाग। यही होगा ना। अब देखिए रमेश, सुरेश प्लस महेश बराबर कितना हो जाएगा 1/10, 1/20 और 1/30। यही हो जाएगा ना। रमेश का 1 दिन का कार्य 1/10 है, सुरेश का 1 दिन का कार्य 1/20 है, महेश का 1 दिन का कार्य 1/30 है। ठीक है। अभी 1 दिन का कार्य निकल रहा है। अब इसको 10 20 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आप ले लीजिए 60 आएगा। ठीक है। 10 6 60 हो गया, 1 6 6 हो गया, 20 3 60 हो गया, 1 3 3 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 1 2 2 हो गया। ठीक है। 6 3 9 और 2 11, 11/60 दिन, यानी तीनों का 1 दिन का कार्य है 11/60। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर दिए होंगे, तो 60 ऊपर और 11 नीचे, यानी 60/11 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में जो समय लगाएंगे वो 60/11 दिन लगाएंगे। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। जिसको भी क्लियर नहीं हो रहा है, एक और प्रश्न देखते हैं, इसके बाद तो आपको यहाँ पे हो ही जाना चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं। राम रहीम और करीम किसी कार्य को क्रमशः 10 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शॉर्ट से भी बताइए और लॉन्ग से भी बताइए कि क्या उतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए राम शुरू बार है तो राम का कितने दिन में कार्य करा? 10 दिन में। रहीम दूसरा बार है तो रहीम 15 दिन में, और करीम तीसरा बार है तो करीम 30 दिन में। हो गया ना, 10, 15 और 30, यानी x का मान कितना हो गया? 10, y का मान कितना हो गया? 15, और z का मान कितना हो गया? 30। ठीक है, तो x का मान 10, y का मान 15 और z का मान 30 निकाल लिए हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक से बना हुआ है। x का मान 10, y का मान 15 और z का मान 30। राम, रहीम और करीम तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? हम लोग यहाँ पर देखेंगे सूत्र से। ठीक है, तो x इंटू वाई इंटू जेड, तो x का मान कितना है? 10। देखिए y है, y का मान कितना है? 15। देखिए z है, z का मान कितना है? 30। और नीचे हो गया एक्स वाई 10 गुने 15, वाई जेड 15 गुने 30 और जेड एक्स 30 गुने 10 हो गया। 10 गुने 15 गुने 30 हो गया। ठीक है, 10 गुने इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 10 गुने 15 गुने 30 बट्टा कितना हो गया आपको? तो यहाँ पर देखिएगा 10 गुने 15 तो 150, 15 गुने 30 तो 450, 30 गुने 10 तो 300। ठीक है, तो 150 और यहाँ पर 350। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30 बचे 15 450, तो ये आपका कितना हो गया? 600 और आपका 300 कितना हो गया? 900। ठीक है, 600 और 300 900, 900 यहाँ पे लिख लिया हम। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कितना बार में कटेगा? 3 3 9, और 3 से 15 कितना बार में कटेगा? 5 बार में, यानी 5 दिन में कार्य तीनों मिलकर पूरा करेंगे। जब तीनों मिल जाएंगे तो वह कार्य कितना दिन में हो जाएगा? 5 दिन में हो जाएगा। राइट आंसर इसका 5 दिन है। 5 दिन आपका कौन सा ऑप्शन में था आप यहाँ पे देख लेंगे, तो 5 दिन आपका देखिए ऑप्शन ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।